Again, welcome back. In last video, we completed exercise 5.8. Today, we are going to start a new exercise, exercise number 5 of chapter 5, derivatives. Okay, so without any further delays, let's get quickly start. Differentiate with respect to x the following functions in exercise 1 to 11 questions. Okay, so first questions, we have to differentiate with respect to x of given functions. Alright, so solution of first one, taking derivative with respect to x, that means d by dx of 3x square minus 9x plus 5 raised to 9. बच्चों आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेन रूल यूज करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो समथिंग रेज टू एन है. ओके, समथिंग रेज टू एन. सो अप्लाइंग फर्स्ट कॉन्सेप्ट, हम x रेज टू एन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. दैट मींस हम फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का डेरिवेटिव लेंगे. ओके, सो हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है. समझ लो कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक रेज टू एन, सो उसका कॉन्सेप्ट होगा n इंटू ब्लॉक रेज टू एन माइनस 1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x रेज टू एन वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो इसका कॉन्सेप्ट होगा 9 ऑफ ब्लॉक रेज टू 9 माइनस 1. अभी अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमने पावर का कर लिया है, तो अभी बेस का करना पड़ेगा. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5. ऑलराइट, सो 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8 इंटू, चलो इसका क्या होगा, x स्क्वायर का 2x होगा. सो 3 इंटू 2x दैट इज 6x. 9x का होगा 9 और 5 का हो जाएगा 0. ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सो अभी उसका फर्दर सिंप्लीफाई 9 इंटू ये 6x माइनस 9 हम पहले लिखेंगे और ये ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8. दैट्स इट. अभी इसमें अगेन आप 3 कॉमन ले सकते हो. यहां से अगर मैं 3 कॉमन होगा तो बाहर हो जाएगा 9 3 27 इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8 which is our final answer, derivative of this function. Alright, you got it? Okay. वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में ये फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमको करना है. सो we take d by dx of sin 2x plus cos raised to 6x. Alright, so separating d by dx of both functions, that means ये हो जाएगा d by dx of sin 2x plus d by dx of cos raised to 6x. Alright, so first of all यहाँ भी हम चेन रूल लगाएंगे. पहले हमको करना है 3 का पावर 3 का, लाइक x raised to 3. ओके, सो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा 3 sin raised to 3 minus 1x इनटू, अभी 3 का हो गया तो अभी हमको करना पड़ेगा sin x का. सो d by dx of sin x. ऑलराइट, ये समझ में आ रहा है? वैसे पहले हमको रेज टू 6 का करना होगा, लाइक x रेज टू 6 का कॉन्सेप्ट प्लस 6 cos रेज टू 6 माइनस 1 5x. अभी हमको करना पड़ेगा d by dx ऑफ cos x. ऑलराइट बच्चों, सो ये हो गया 3 sin square x इनटू sin x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस 6 cos रेज टू 5x. चलो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x. That's it. अभी आप एक काम कर सकते हो, ये दोनों में से आपको कॉमन अगर लेना हो तो आप कॉमन ले सकते हो. sin x इंटू cos x कॉमन निकलेगा, 3 sin x इंटू cos x कॉमन निकलेगा. ऑलराइट, सो यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, sin स्क्वायर में से एक sin कॉमन निकल गया, एक sin बचेगा और cos तो कॉमन निकल गया, माइनस 6 में से 3 कॉमन निकल गया, 2 sin x कॉमन निकल गया, cos x कॉमन निकला तो cos की 4 पावर बचेगी. तो ये हो गया और फाइनल आंसर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 के लिए हमको x की पावर में x का फंक्शन यानी लॉगरिथम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. इसके लिए मैंने आपको 2 टेक्निक दी है. एक्सरसाइज 5.5 आई थिंक सो 5.5 में fx रेज़ टू gx का डेरिवेटिव अगर हमको करना हो तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम लॉगरिथम मेथड से करेंगे या एक्सपोनेंशियल मेथड से करेंगे. ओके, सो दोनों मेथड से आप कर सकते हो. तो हमको एक फॉर्मूला पता है, मैंने आपको स्पेशल एक फॉर्मूला दी थी, like this, d by dx of fx raised to gx, something like that. ओके, तो मैंने आपको बोला था इसका कॉन्सेप्ट होता है itself fx raised to gx into d by dx of ऊपर log नीचे
gx log fx। ऑलराइट, हमको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। यानी x की पावर में अगर x का फंक्शन होगा, x की पावर में x का फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इट सेल्फ डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर लॉग नीचे। तो आप देख सकते हो इट सेल्फ डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर जी एक्स लॉग नीचे एफ एक्स। ऑलराइट, सो हम ये कॉन्सेप्ट ऑपरेट करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स हमको लगना पड़ेगा। सो सॉल्यूशंस में हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 5x रेज टू 3 cos 2x। ओके, सो आप इजीली कंफर्म कर सकते हो fx हमारा 5x होगा, gx हमारा 3 cos 2x होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट उसका आंसर क्या होने वाला है, सेल्फ d बाई डी एक्स ऑफ ऊपर लॉग नीचे, ऊपर ये ऊपर हो गया लाइक gx हो गया, लॉग नीचे, लॉग नीचे होगा 5x। ऑलराइट बच्चों, अभी हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन cos 2x ले लो, सेकंड फंक्शन log 5x ले लो। 3 तो कांस्टेंट है, आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल दो या फिर डेरिवेटिव लेके 3 कॉमन निकालो, बोथ आर सेम। सो पहले से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, सो 3 5x रेज टू 3 cos 2x। ऑलराइट, अभी मल्टीप्लिकेशन रूल हमको लगाना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हमको फॉर्मूला पता है एफ एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सो यहाँ पे होगा इन अ बिग ब्रैकेट, पहले में cos 2x को कॉन्स्टेंट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log 5x का डेरिवेटिव बने प्लस log 5x कॉन्स्टेंट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। ऑलराइट, सो ये एज इट इज 3 5x रेज टू 3 cos 2x इन बिग ब्रैकेट। चलो cos 2x कांस्टेंट, चलो log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by 5x, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, सो log 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by 5x। अभी 5x का मुझको करना पड़ेगा, ये तो log का मैंने किया, अकॉर्डिंग टू चेन रूल d by dx ऑफ 5x का करना पड़ेगा, तो 5x का होगा 5, ये इसका हो गया, प्लस log 5x कांस्टेंट। चलो cos 2x का डेरिवेटिव पहले, cos का sin 2x एंड 2x का 2, दैट्स इट। ऑलराइट, और आखिरी स्टेप आंसर लास्ट 3 5x रेज टू 3 cos 2x इन बिग ब्रैकेट। चलो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सो 1 by x cos 2x एंड ये हो जाएगा -2 sin 2x log 5x। दैट्स इट, व्हिच इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रहा है। Question number 4. Differentiate sin inverse of x root x where 0 less or equal x less or equal 1। बच्चों ये लिमिट आपको sin inverse of थीटा के प्रिंसिपल ब्रांच एडजस्ट करने के लिए ये लिमिट आपको दिया हुआ है। ओके, सो उसका प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होना चाहिए। हमको पता है कि sin थीटा sin इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब sin ऑफ थीटा where थीटा बिलोंग्स टू क्लोज माइनस पाई बाई 2 टू क्लोज पाई बाई 2 हो। ठीक है, सो वो प्रिंसिपल ब्रांच एडजस्ट करने के लिए आपको ये इनइक्वालिटी दी है। ओके, सो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव करना है। सो सॉल्यूशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ऑलराइट, सो अप्लाइंग चेन रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करना है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स को रिप्लेस करना है एक्स रूट एक्स, सो हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स दैट इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्लॉक स्क्वायर। यहाँ पे आप ब्लॉक ले लो तो यहाँ पे ब्लॉक स्क्वायर होगा, सो एक्स रूट एक्स होल स्क्वायर। सो अभी हमको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स। राइट, समझ में आ रहा है? चेन रूल का कॉन्सेप्ट परफेक्टली यूज किया मैंने।
पहले मैंने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव किया, फिर मुझको ब्रैकेट का करना है, दैट इज x रूट x का डेरिवेटिव करना होगा। ओके, सो अभी हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, चलो इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे x होगा, x स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x होगा। ओके, अभी हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल आपको लगाना हो तो भी लगा सकते हो, और सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव करना हो तो भी कर सकते हो। लाइक मैं सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव करूंगा, सो ये x की 1 पावर है और ये x की हाफ पावर है, सो समथिंग लाइक x रेज़ टू 1 इनटू x रेज़ टू हाफ, दैट इज वी कैन से दैट इसका सिंप्लीफाई क्या होगा, इट्स x रेज़ टू 3/2। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा x रेज़ टू 3/2। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? दैट इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x क्यूब। चलो इसमें पहले पावर क्या करेंगे, x रेज़ टू 3/2 इनटू 3/2 इंटू x रेज़ टू 3/2 माइनस 1। ऑलराइट बच्चों, सो ये होगा 3/2, चलो ये होगा x रेज़ टू हाफ, x रेज़ टू हाफ बाय 1 माइनस x क्यूब। सो आवर फाइनल आंसर 3/2, ये x रेज़ टू हाफ यानी रूट x, तो रूट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा और नीचे होगा 1 माइनस x। इट इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, इसका हमको डेरिवेटिव करना है। आप देख सकते हो cos इनवर्स x/2, तो यहाँ पे वैल्यू -2 to 2 दिया है, बिकॉज ऑफ अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे x/2 तो वो ऑब्वियसली -1 और 1 के बीच में रहेगा। ओके, cos का रेंज हमको पता है, ठीक है ना? सो cos इनवर्स ऑफ थीटा, वेयर थीटा ऑलवेज -1 to 1 में ही होता है, सो वो एडजस्ट करने के लिए, ये एडजस्ट करने के लिए ये इक्वालिटी आपको दी है। ओके, जस्ट फॉर गेट। सो सॉल्यूशन d/dx ऑफ cos इनवर्स x/2 बाई square root of 2x plus 7. So apply first of all d/dx of fx/gx, डेरिवेटिव्स हमको करना है डिवीजन रूल का, ठीक है? तो उसके लिए फॉर्मूला हमको पता है d/dx of fx/gx। चलो उसका आंसर होगा डिनोमिनेटर में gx स्क्वायर, gx कांस्टेंट, d/dx of fx minus fx constant d/dx of gx. Alright, so apply this working rule as fx equal to cos inverse x/2 and gx equal to root 2x plus 7. Okay, so ये कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा, ये वर्किंग रूल में अप्लाई करूंगा। सो डिनोमिनेटर में हो जाएगा root 2x plus 7 होल स्क्वायर, root 2x plus 7 कांस्टेंट, d/dx of cos inverse x/2 minus cos inverse x/2 constant d/dx of root 2x plus 7। ऑलराइट, कंप्लीट है, समझ में आया? fx एंड gx की वैल्यू मैंने रख दी है फॉर्मूला में। अभी हम डेरिवेटिव करेंगे। सो चलो नीचे हो जाएगा 2x plus 7, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये रूट 2x plus 7। ओके, cos इनवर्स का डेरिवेटिव, जब sin इनवर्स का डेरिवेटिव होता है तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव सिर्फ आगे sin माइनस हो गया, दैट्स इट। यानी cos इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे cos इनवर्स x/2 है, पहले मुझको cos इनवर्स का करना है, तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x/2 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर बाय 4। अभी मुझको डेरिवेटिव करना पड़ेगा x/2 का, ये तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव है, अभी हमको x/2 का डेरिवेटिव करना है, तो x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2, दैट्स इट, ये कंप्लीट होता है। ऑलराइट बच्चों, माइनस cos इनवर्स x/2 कांस्टेंट, चलो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आपको पता है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 इनटू स्क्वायर 2x plus 7 इनटू, अभी 2x plus 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू 2। ओके, सो 2 कैंसिल। चलो इसका सिंपलीफाई हम करेंगे, रूट 2x plus 7, इसका एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट, ये 4 इधर आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, वो 2 ऊपर जाएगा, तो -2 इंटू 1/2। समझ में आया ये 2 कैसे आया? इसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और वो 2 ऊपर जाएगा। ओके, सो ये हो गया माइनस ये cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय रूट 2x plus 7 एंटायर
डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7। अभी मैं ये 2 कैंसिल कर दूंगा एंड रूट 2x प्लस 7 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम होगा। तो ये 2x प्लस 7 इधर आएगा, रूट 2x प्लस 7 इधर आएगा, रूट 2x प्लस 7 इंटू रूट 2x प्लस 7। सो वो हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू ये माइनस बचा है, इधर माइनस बचा है, सो माइनस में आगे लिख दूँ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक रूट 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 एक है, ये रूट 2x प्लस 7 यानी उसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2 एंड ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एलसीएम रूट 2x प्लस 7 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 7 यानी 2x प्लस 7 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2। मैंने यहाँ पे बोला है 1 प्लस हाफ 3/2, सो 2x प्लस 7 की टोटल पावर 3/2 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स। ओके, अभी उसका सिंप्लीफाई कुछ नहीं होगा, ज्यादातर आप माइनस कॉमन ले सकते हो, दैट्स इट। तो वो होगा हमारा फाइनल आंसर। जो बात वीडियो पॉज करके परफेक्टली कॉपी करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे क्वेश्चंस हमने इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कंप्लीट कर दिए, तो जब कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा समझेंगे तो आपको पहले इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे सिंप्लीफाई करना है और आखिरी स्टेप में डेरिवेटिव करना है। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हो रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो इसके लिए हम मेन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमको पता है रूट 1 प्लस साइन एक्स, ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट को मैं हार्ट ऑफ ट्रिगो बोलता हूं। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला रहता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इन मॉड्यूलस एंड रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। ऑलराइट, वी नो दैट रूट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का मॉड्यूलस एंड 1 माइनस साइन एक्स, उसका फॉर्मूला रहता है मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव तो हमको आखिरी स्टेप में करना है। सो सॉल्यूशन, हम ये फंक्शन को मैं y बोल लेता हूं क्योंकि मुझको डेरिवेटिव करना है, तो मैं dy बाई dx बोलूंगा। तो देख दिस विल बी y, सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, चलो ये अप्लाई कर लो तो यहां पे हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। ऑलराइट, अभी मुझको मॉड्यूलस रिमूव करना है, उसके लिए आपको इनइक्वालिटी दी है। कौन सी इनइक्वालिटी दी है, गिवन दैट 0 लेस x लेस पाई बाई 2। ये इनइक्वालिटी तो x की है, हमको इनइक्वालिटी किसकी चाहिए, x बाई 2 की चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझको यहां से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो डिवाइडिंग बाई 2 ऑल द साइड्स, दैट मींस 0 बाई 2 0 लेस x बाई 2 लेस पाई बाई 2 बाई 2 यानी पाई बाई 4। ओके, और इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन दिखाया था कि जब साइन एंड कॉस की वैल्यू हमको डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिसाइड करनी हो, तो इसके लिए आपको कुछ ये फिगर याद करना पड़ेगा। ये 0, ये होता है पाई बाई 4, ये होता है 5 पाई बाई 4। ओके, सो बच्चों ये पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 से लेकर 0 यूनियन पाई बाई 4। सो ये इंटरवल में ऑलवेज cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा रहता है एंड ऊपर वाला क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में ऑलवेज sin थीटा की वैल्यू cos थीटा से बिगर होती है। ठीक है, सो आपको ये फिगर
माइंड में फिक्स करना है, क्योंकि इसका यूज इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में होता है, डेरिवेटिव में होता है, इंटीग्रेशन में होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में ये फॉर्मूला यूज होगा एज वेल एज एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। सो ये आपको परफेक्टली याद रखना ही है। पाई बाय 4 से पाई बाय 4 ऊपर वाला पोर्शन में साइन इज बिगर देन कॉस एंड नीचे वाले पोर्शन में कॉस थीटा इज बिगर देन साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 से लेकर x/2 लेकर पाई बाय 4, यानी ये वैल्यू यहाँ पे हमारा x/2 ये वाला पोर्शन है। ओके, सो आवर x/2 इट्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4, यानी ये वाला पोर्शन में, तो ये वाले पोर्शन में cos इज ऑलवेज बिगर देन sin रहता है। ओके, सो इंप्लाइज दैट cos x/2 इज ग्रेटर देन sin x/2 एंड बोथ आर ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा। सो अभी ये दोनों का मॉड्यूलस मैं रिमूव कर सकता हूँ, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2, ये दोनों पॉजिटिव होने से हम क्या लिखेंगे cos x/2 प्लस sin x/2 बिकॉज ऑफ दोनों पॉजिटिव है, एंड मॉड्यूलस ऑफ cos x/2 माइनस sin x/2। चलो, जब मॉड्यूलस अगर में हटा होगा तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देखो cos माइनस sin पॉजिटिव है या sin माइनस cos पॉजिटिव है। सो यहाँ पे बिगर वैल्यू किसकी है, cos की है। सो cos इज बिगर देन sin होने से उसका पॉजिटिव आंसर होगा cos x/2 माइनस sin x/2। ओके, समझ लो कि ये क्वाड्रेंट अगर ये होता सेकंड या फिर ये होता, यानी यहाँ पे होता पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 होता है, तो ऑब्वियसली पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 में sin इज बिगर देन cos रहता है, sin इज बिगर देन cos, तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी sin x/2 माइनस cos x/2। कीप इन माइंड। ओके, सो काफी सारे सम में ये क्वाड्रेंट चेंज करके ये क्वाड्रेंट दे देंगे। ओके, यानी यहाँ पे वैल्यू आपको हो जाएगी पाई बाय 2 लेस x लेस पाई, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेंट आएगा ये, तो इसमें sin इज बिगर देन cos रहता है, तो इसकी वैल्यू मुझको क्या लिखनी पड़ेगी sin x/2 माइनस cos x/2, बट यहाँ पे 0 टू पाई बाय 4 है, सो हमारा आंसर cos x/2 माइनस sin x/2 ही होगा। ओके, सो ये ऑल वैल्यूज प्रीवियस स्टेप में हम रखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, चलो cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, डिनोमिनेटर में cos x/2 प्लस sin x/2। ओके, अभी ये माइनस है तो उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस cos x/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलराइट। ऊपर से sin कैंसिल हो गया, नीचे से cos कैंसिल हो गया, सो cot इनवर्स ऑफ, चलो क्या बचा cos प्लस cos 2 cos x/2 2 sin x/2, 2 2 कैंसिल, cos x/2 by sin x/2, इट्स अ cot x/2, ऑलराइट। अभी ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं, जब उसकी वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में हो, और cot इनवर्स ऑफ cot थीटा का प्रिंसिपल ब्रांच है 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, तो आप देख सकते हो x/2 की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 टू पाई में है, सो यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा x/2 बिकॉज x/2 इज अ सबसेट ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच 0 टू पाई। अगर 0 टू पाई में होगा, ओपन 0 टू पाई में होगा, तो cot इनवर्स एंड cot एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बेस्ड ऑन आइडिया इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो अगर आपका इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, तो पहले इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तब भी आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमम यूज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में होता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो cot इनवर्स एंड cot एक दूसरे को कैंसिल कब करता है, जब आंसर 0 टू पाई में हो, सो ये कैंसिल हो गया, आंसर x/2 मिल गया, दैट इज आवर y इज इक्वल टू x/2। अभी हमको डेरिवेटिव करना है, सो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, therefore dy by dx equal to d by dx of x/2, and obviously x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, so our final answer is half। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ तक तो सिर्फ इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीख किया, डेरिवेटिव तो मैंने सिर्फ आखिरी स्टेप में किया, तो ऐसे सम डेरिवेटिव्स में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ लो कि यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन होगा तो फाइनली हमको तो ये फिक्स ही करना है, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे ही करना है, आखिरी स्टेप में हमको इंटीग्रेशन करना है, सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों में एक पूछ सकते हैं, ऑलराइट। समझ में आ रहा है परफेक्टली? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 log x रेज़ टू log x। अभी हमने आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया fx रेज़ टू gx, x की पावर में x का फंक्शन हो, तो हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वी नो दैट fx
टू द पावर जी एक्स। ओके, अगर इसका हमको डेरिवेटिव करना हो डी बाई डी एक्स, तो ऑब्वियसली हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इट सेल्फ एफ एक्स रेज टू जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर लॉग नीचे, दैट इज जी एक्स लॉग एफ एक्स। सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स करके। सो वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएट अबाउट log x रेज टू log x। सो अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट, आप यहां पे देख सकते हो एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों की वैल्यू log x ही है। ओके, सो पहले मैं इटसेल्फ लिखूंगा log x रेज टू log x डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो log x इंटू log of fx, ऑलराइट, gx log x log of fx, log of fx की वैल्यू log x है। अभी यहां पे मुझको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। ये इटसेल्फ हो गया log x रेज टू log x। चलो मल्टीप्लिकेशन अगर रूल लगाए तो पहले मैं log x कांस्टेंट रखूंगा, ये log x कांस्टेंट, log of log x क्या करना है, तो पहले मुझको चेन रूल से ये log का करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर का log का, ठीक है ना। बाहर का log का क्या होगा 1 बाई, सो ये होगा इंटू 1 बाई log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x कंप्लीट। ये log x को मैं कांस्टेंट रखा, ये log x का मैंने डेरिवेटिव किया यहाँ पे, प्लस अब ये log x को कांस्टेंट रखूंगा, log of log x को कांस्टेंट रखूंगा, ये log x का डेरिवेटिव तो वो 1 बाई x होता है। ऑलराइट है, सो ये log x कैंसिल हो गया। अब देख सकते हो 1 बाई x यहां से कॉमन निकलेगा, तो 1 बाई x में कॉमन ले लूं, तो ये 1 बाई x इंटू log x रेज टू log x, तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, जो 1 बाई x मैंने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा log of log x, that's it, which is our final answer। ऑलराइट, alright, question number 8, differentiate cos of a cos x plus b sin x where a and b are constant. So taking differentiate with respect to x, that means d by dx of cos of bracket a cos x plus b sin x, here a and b are constant। ओके, सो अकॉर्डिंग टू चेन रूल पहले हमको cos का करना है, उसके बाद ब्रैकेट का करना है, तो ऑब्वियसली cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, अंदर एज इट इज a cos x plus b sin x। अभी हमको ब्रैकेट का करना पड़ेगा, सो इनटू d by dx ऑफ ब्रैकेट a cos x plus b sin x, ऑलराइट, इज इक्वल टू माइनस साइन a cos x plus b sin x इनटू, चलो a कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, तो यहां पे हो जाएगा माइनस a sin x, प्लस b कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव cos x, that's it। ओके, फर्दर में आप अगर माइनस कॉमन निकालना चाहते हो और ये माइनस माइनस प्लस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये माइनस कॉमन निकलेगा और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x इनटू ब्रैकेट, यहां से हमने माइनस कॉमन निकाला है, तो a sin x माइनस b cos x, that's it, which is our final answer। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, हमको कैसे करना है, d by dx ऑफ sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x। ओके, अब भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया, क्वेश्चन नंबर 3 में किया, क्वेश्चन नंबर 7 में किया fx टू द पावर gx, तो हमको फॉर्मूला भी पता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, लाइक दैट वी नो दैट d by dx ऑफ fx रेज टू gx, उसका आंसर रहता है itself fx रेज टू gx d by dx ऑफ ऊपर लॉग नीचे, दैट इज gx लॉग fx। ओके, सो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो आप देख सकते हो fx एंड gx बोथ आर sin x माइनस cos x।
same. Okay, so applying this formula, that is itself means sin x minus cos x raised to sin x minus cos x into d by dx of ऊपर sin x minus cos x into log नीचे sin x minus cos x. और चलो अभी हम क्या करेंगे, d by dx of fx into gx, यानी इसमें हम मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, अप्लाई मल्टीप्लीकेशन रूल. ओके, सो ये इक्वल होगा sin x minus cos x रेज टू sin x minus cos x. ऑलराइट, इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन हम रूल लगाएंगे तो पहले मैं sin माइनस cos को कौन सा रखूंगा, पहले हम ये करेंगे लॉग का क्या होता है 1 बाई, सो 1 बाई sin x माइनस cos x इनटू ब्रैकेट का sin x माइनस cos का, sin का डेरिवेटिव होता है cos x एंड cos का डेरिवेटिव होता है माइनस माइनस प्लस sin x. ऑलराइट, प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसका मुझको करना है sin x माइनस cos x का. sin x का डेरिवेटिव होता है cos x एंड cos का डेरिवेटिव होता है प्लस sin x प्लस sin x. ऑलराइट, चलो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और आप देख सकते हो cos प्लस sin कॉमन निकलेगा दोनों में, तो cos प्लस sin में कॉमन लेता हूं, सो cos x प्लस sin x कॉमन लेके ये होगा sin x माइनस cos x रेज टू sin x माइनस cos x इनटू बिग ब्रैकेट. चलो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा बिकॉज मैंने ये कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचेगा प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x. That's it. So मैं आपको एक्सरसाइज 5.5 fx रेज टू fx का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी दिया था. ओके, इट इज ओनली फॉर एमसीक्यू. अगर ये कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा समथिंग लाइक दैट. हमारे पास ये फॉर्मूला है d by dx ऑफ ब्लॉक रेज टू ब्लॉक, तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा ब्लॉक रेज टू ब्लॉक 1 प्लस log ब्लॉक इनटू d by dx ऑफ ब्लॉक. ओके, ये फॉर्मूला ओनली फॉर एमसीक्यू. तो आप ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों का. लाइक ब्लॉक रेज टू ब्लॉक आप देख सकते हो sin माइनस cos सेम है, तो sin x रेज टू sin x माइनस cos x रेज टू sin x माइनस cos x इन ब्रैकेट 1 प्लस log sin x माइनस cos x इनटू d by dx ऑफ sin x माइनस cos x, d by dx ऑफ sin x माइनस cos x. चलो sin का क्या होगा cos एंड माइनस cos का क्या होगा प्लस sin x. तो ये ओके, सो ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, लेकिन इट इज ओनली फॉर एमसीक्यू. सब्जेक्टिव मैटर में वैलिड नहीं है, सब्जेक्टिव मैटर में आपको कंपलसरी यही करना होगा. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 x रेज टू x प्लस x रेज टू a प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू a. ये तो कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया. ओके, इसकी फॉर्मूला हमको बताइए a रेज टू x, इसकी फॉर्मूला भी हमको बताया x रेज टू a x रेज टू a. ओके, सिर्फ इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते x रेज टू x. वैसे तो x रेज टू x का डेरिवेटिव भी हमको पता है x रेज टू x इनटू 1 प्लस log x. जब मैंने ये फॉर्मूला दिया था आखिर में, वैसे x रेज टू x का डेरिवेटिव होता है x रेज टू x इनटू 1 प्लस log x. लेकिन हम यहाँ पे वो डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमको कौन सा यूज करना पड़ता है fx रेज टू gx का डेरिवेटिव का. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल d by dx ऑफ x रेज टू x प्लस x रेज टू a प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू a. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ, d by dx हर एक को सेपरेट दे देता हूँ. d by dx ऑफ x रेज टू x प्लस d by dx ऑफ x रेज टू a प्लस d by dx ऑफ a रेज टू x प्लस d by dx ऑफ a रेज टू a. ऑलराइट, चलो अभी हम यहाँ पे fx रेज टू gx वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. d by dx ऑफ fx रेज टू gx का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, itself d by dx ऑफ ऊपर log नीचे. तो इसका क्या होगा itself d by dx ऑफ ऊपर log नीचे. ऑलराइट, चलो ये चीज का डेरिवेटिव मैंने ये कर दिया.
इतना समझ में आ गया? x रेज टू n की फॉर्मूला हम लगाएंगे, x रेज टू n का डेरिवेटिव हमको पता है n x रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह पे a है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा a x रेज टू a माइनस 1। ये कंप्लीट हो गया। d by dx of a raised to x ऑलरेडी फॉर्मूला आपके पास है a raised to x into log a base, so a raised to x into log of a the base and a raised to a entire term constant है and d by dx of constant term उसका आंसर ऑलवेज 0 रहता है। सो ये हमारा डेरिवेटिव होगा। अभी सिर्फ हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। ओके, d by dx of x log x, so x raised to x constant, चलो x constant d by dx of log x 1 by x plus log x constant d by dx of x वो रहता है 1। ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल में लगाया, x कांस्टेंट रखा, log x का डेरिवेटिव किया प्लस log x कांस्टेंट रख के x का डेरिवेटिव किया। ऑलराइट, और बाकी क्या है इज और ये तो 0 हो गया। चलो ये x कैंसिल हो गया, सो x रेज टू x इनटू ब्रैकेट 1 प्लस log x, जैसे मैंने बोला था x रेज टू x का डेरिवेटिव ये होता है x रेज टू x 1 प्लस log x। एमसीक्यू के लिए याद रखो, ठीक है, सब्जेक्टिव में ये आपको दिखाना है, प्लस ax रेज टू a माइनस 1 प्लस a रेज टू x log a, sorry log a। It is our final answer. That's it. Alright. क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आप देख सकते हो fx रेज टू gx, x के पावर में x का फंक्शन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल dy dx ऑफ x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे, dy dx हर एक को सेपरेट कर देंगे। सो dy dx ऑफ x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस dy dx ऑफ x minus 3 की पावर x square। Now apply d by dx of fx raised to gx। फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, d by dx of fx raised to gx। मैं क्या बोलता हूँ हर एक बार itself, d by dx of ऊपर log नीचे, ऊपर log नीचे, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। 11 क्वेश्चन में आई थिंक सो मैंने 5 क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज करवाई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 11 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस ये फॉर्मूला के बेस पे और आई थिंक सो एक्सरसाइज 5.5 एंटायर एक्सरसाइज 5.5 ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लॉगरिथम डेरिवेटिव के। ओके, सो यहाँ पे fx x है, gx x स्क्वायर माइनस 3 है, तो पहले मैं क्या करूँगा इटसेल्फ d by dx ऑफ ऊपर log नीचे हो गया ये, प्लस इसका इटसेल्फ dy by dx ऑफ ऊपर log नीचे। ऑलराइट, अभी हमको ये मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। तो आप देख सकते हो 1 लाइन 2 लाइन fx dx वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। सो x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3, चलो मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले x स्क्वायर माइनस 3 को कांस्टेंट रखूंगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1 by x प्लस log x को कांस्टेंट रखूंगा, x स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, दैट्स इट, इसका कंप्लीट हो गया, प्लस x माइनस 3 x स्क्वायर इंटू, चलो x स्क्वायर कांस्टेंट रखूंगा, log x माइनस 3 का 1 by x माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 कांस्टेंट रखूंगा, x स्क्वायर का 2x, that's it। further simplify, आखिरी स्टेप x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट, हमको एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3 बाई x प्लस 2x log x, समथिंग लाइक दैट, प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर इनटू ब्रैकेट x स्क्वायर बाई x माइनस 3 प्लस 2x log x minus 3, that's it, which is our final answer। Alright, क्वेश्चन नंबर 12
बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक डेरिवेटिव बिकॉज ऑफ, अब देख सकते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो पैरामीट्रिक डेरिवेटिव में हम, पैरामीट्रिक फंक्शंस में हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि अगर y t का फंक्शन हो तो हम पहले dy by dt फाइंड आउट करेंगे, x पर से हम dx by dt फाइंड आउट करेंगे, और ये दोनों का रेशियो dy by dx इक्वल टू हम लेंगे dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। तो हम एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करेंगे। सो यहां पे आपको y दिया है 12 1 माइनस cos t इन वेरिएबल की, वैसे ही x हमको दिया है 10 ऑफ t माइनस sin t। तो आप देख सकते हो y एंड x बोथ आर फंक्शन ऑफ t, सो टेकिंग डेरिवेटिव with respect to t both sides, we get यहां पे हो जाएगा dy by dt। चलो इसी डेरिवेटिव में 10 12 कांस्टेंट, 1 का 0 होगा, माइनस cos का माइनस माइनस प्लस sin t हो जाएगा बिकॉज ऑफ cos के डेरिवेटिव माइनस sin t। तो ये हमारा dy by dt हो गया 12 sin t। ऑलराइट, वैसे dx by dt 10 कांस्टेंट, चलो t का होगा 1 माइनस sin t का होगा cos t। तो हमारा dx by dt हो गया 10 1 माइनस cos t। नाउ dy by dx एज पर कॉन्सेप्ट dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt होता है, ठीक है। चल सब वैल्यू रख दो, तो ये होगा 12 sin t डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस cos t। अभी हम sin t की फॉर्मूला रखेंगे बिकॉज ऑफ नीचे 1 माइनस cos t। sin t का फॉर्मूला वी नोट है sin थीटा, उसका कॉन्सेप्ट रहता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, एंड 1 माइनस cos थीटा होगा, उसका फॉर्मूला रहता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, एज पर आवर हार्ट ऑफ ट्रिगो, मैं ज्यादातर ये फॉर्मूला का हार्ट ऑफ ट्रिगो बोलता हूँ। ओके, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम यूज होता है 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस sin थीटा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस sin थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया है 1 प्लस sin 1 माइनस sin की, तो ये 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला दिया रहता है, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले में यहां रखूंगा। चलो 12, ये होगा 2 sin t बाय 2 cos t बाय 2 डिनोमिनेटर में, ये होगा 2 sin स्क्वायर t बाय 2। चलो ये 2 कैंसिल होगा, एक sin t बाय 2 कैंसिल हो गया, 12 बाय 2 उसमें से 2 कैंसिल कर दोगे तो ऊपर बचेगा 6 cos t बाय 2, एंड यहां से 5 sin t बाय 2। ओके, एंड वी नोट है cos by sin it's a cot, so finally answer 6 by 5 cot t by 2, which is our final answer. Alright, so required dy by dx equal to 6 by 5 cot t by 2, that's it. Again, very most important questions. dy by dx, if find dy by dx if y is equal to this one, okay, so हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। Therefore, dy by dx is equal to d by dx of sin inverse x plus d by dx of sin inverse 1 minus x square। ओके, सो पहले मैं sin इनवर्स का डेरिवेटिव करूंगा, उसके बाद x का चेन रूल हमको हर एक समय लगाना है, कीप इन माइंड, मेंटली ये फिट कर लो, ठीक है। सो पहले मैं sin इनवर्स का करूंगा 1 by अंडर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। प्लस इसमें चेन रूल वर्क होगा, पहले साइन का करना है, साइन इनवर्स का करना है, फिर स्क्वायर रूट का करना है, फिर उसके अंदर का करना है, यानी 3 फंक्शंस का आपका डेरिवेटिव करना है। किधर में पहले साइन इनवर्स का करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट। ये साइन इनवर्स का हुआ। अभी मुझको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। सो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, चलो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस, इसका ब्रैकेट खोल दो, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर का डी बाई डी एक्स ऑफ
1 minus x square, that's it. और ये कंप्लीट. सो 1 by 1 minus x square प्लस अभी मैक्सिमम मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक यहाँ पे करते हैं. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो डायरेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है हमको. हमको आंसर किस में लिखना है? मॉड्यूलस एक्स में लिखना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है. एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम यहाँ पे प्लस एक्स लिखेंगे. ओके, सो यहाँ से सम का टर्निंग पॉइंट है, मेन टर्निंग पॉइंट ये स्टेप है. अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर आंसर मॉड्यूलस एक्स आएगा. ओके, यहाँ पे बचेगा 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 2x. सो ये 2 कैंसिल हो गए. अभी आपको दिया क्या है? 0 लेस x लेस 1 दिया है. सो गिवन दैट 0 लेस x लेस 1, ऑब्वियसली इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो मॉड्यूलस x का आंसर क्या आएगा? प्लस x. सो ये वैल्यू मैं रख देता हूं. सो 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस x पाई, चलो ये x स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो कैंसिल हो गया. 1 by रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 by रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो आंसर इज इक्वल टू 0. लेकिन समझ लो कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 लेस 0 लेस x दिया होगा यानी x लेस देन 0 दिया होगा तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? माइनस एक्स. अगर यहाँ पे आप माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा. सो प्लस होने से आंसर क्या होगा? 1 by रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1 by रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 by अंडर 1 माइनस एक्स होगा. और समझ लो कि x की वैल्यू 0 दी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 दी होगी तो ये फाइनली 0 by 0 हो जाएगा. तो मैं क्या लिखूंगा? dy by dx does not exist, dy by dx not possible. ऑलराइट, सो ये मेन चेंजेस, ये कंडीशन है. कीप इट. Okay, question number 14. Yes, question number 14 is important questions. X root 1 plus y plus y root 1 plus x equal to 0. ये लॉजिकल सम है. बिकॉज ऑफ ये सम अगर एग्जाम में अगर पूछेगा तो हर एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि डायरेक्ट हम डेरिवेटिव करेंगे. ओके, सो अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो ये सम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और मे भी आंसर आप ला भी नहीं सकते. ठीक है, सो इसके लिए पहले हमको उसका सिंप्लीफाई करके y के टर्म में हमको x को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, हम कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि y का फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ x में हो. ऑलराइट, सो सॉल्यूशन x रूट 1 प्लस y प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0. ओके, उसका अगर मुझको सिंप्लीफाई करना हो तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? कोई भी एक टर्म्स को मैं साइड चेक कर दूंगा. देयरफॉर वी गेट x into square root 1 plus y is equal to minus y into square root of 1 plus x. Alright, now squaring both sides because of ये square root को मुझको रिमूव करना है. Now squaring both sides, that means x square 1 plus y is equal to y square 1 plus x. Solve all the bracket. So x square plus x square y is equal to y square plus y square x. Alright, अभी हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे? ये दोनों ब्रैकेट को, ये दोनों टर्म्स को मैं साइड चेंज करूंगा. सो यहां पे हो जाएगा स्क्वायर के साथ में स्क्वायर रखूंगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट टू एंड लास्ट. ओके, फर्स्ट टू का फैक्टर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हमको बताइए प्लस बी माइनस. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. एंड यहां से आप देख सकते हो एक्स इंटू वाई कॉमन निकलेगा. ओके, सो ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई हो जाएगा. एंटायर एक्स माइनस वाई कॉमन निकलेगा. सो टेकिंग एक्स माइनस वाई कॉमन, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो. सो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. ऑलराइट, एक्स माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हो गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग 0, दैटफॉर
x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, राइट। सो इसके हिसाब से मुझको वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू वाई। ओके, अभी टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक की है, ये कंडीशन आपको नहीं मिले y इज नॉट इक्वल टू x, लेकिन ये क्वेश्चन में अगर हमको ये प्रूव करना हो तो ये कंडीशन होनी चाहिए y इज नॉट इक्वल टू x। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x इक्वल टू y है, बट गिवन दैट x is not equal to y, so it is not possible. Okay, it is not possible. So यहाँ से मैं क्या करूंगा, y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। So मैं x को साइड चेंज करूं और इसमें से y कॉमन ले लूं, तो y इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। So यहाँ पे मुझको वैल्यू मिल गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। और हमको ये वैल्यू मिल गई। अभी इसका मुझको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दैट मींस देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डिवीजन रूल लगाऊंगा बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। सो डिवीजन रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स न्यूमरेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स। सही है बच्चों। सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू इसका माइनस 1 हो जाएगा, सो माइनस इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, ये माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स ब्रैकेट खोल दो, माइनस 1 माइनस एक्स। सही है, इसका माइनस 1 हुआ, माइनस 1 को इसके ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस 1 माइनस एक्स, इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, तो यहाँ पे होगा प्लस एक्स बिकॉज ऑफ इसका 1 हो गया डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट। सो आप देख सकते हो फाइनली योर आंसर इज माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन सीखिए। Okay, question number 15 is very most important. Almost 3 marks के लिए very most important questions. Okay, लगभग बोर्ड में ये questions आता ही है। Every 3 years से ये questions बोर्ड की एग्जाम में रिपीट होता है, so keep in mind. और बच्चों आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिया x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, थोड़ा ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आप इजीली चेक कर पाओगे ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का है। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर सेंटर इज a कॉमा b एंड रेडियस इज स्मॉल c। बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको पता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, और हमको जो प्रूव करना है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू 3/2 बाई dy बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या हुआ। फॉर एग्जांपल समझ लो कि कोई एक आर्क है, कोई एक कर्व है, ये कर्व किस सर्कल का पार्टीशन है। ओके, और जिस सर्कल का ये कर्व पार्टीशन होगा वो सर्कल की जो रेडियस होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कर्व का रेडियस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी समझ लो अगर ये कर्व का मुझको सर्कल डिफाइन करना हो तो हम कैसे सर्कल डिफाइन करेंगे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक की मैं बात कर रहा हूं। समझ लो कि यहां पे मैंने कोई पॉइंट एज्यूम कर दिया, तो ये कर्व का पॉइंट का टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा, तो ये टेंजेंट कितना हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट यानी कर्व को एक पॉइंट में से टच करती लाइन, अ लाइन टच द कर्व, दैट लाइन इट्स कॉल्ड अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, सो टेंजेंट का मुझको नॉर्मल फाइंड आउट करना हो तो हमको पता है अगर ये पॉइंट है तो ये लाइन को ये पॉइंट में से परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, सो ये लाइन को मैं बोलूंगा नॉर्मल, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, वैसे ही दूसरा कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लूं मैं, यहां से पहले मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सो ये टेंजेंट हो गया, एंड
वही टेंजेंट में से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यहां से अगर मुझको नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो ये दो नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल या ड्रॉ, ठीक है, ये सेंटर हो गया। एंड इतना जो डिस्टेंस हो, इतना जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। ये हर स्टडीज में आएगा, इसको बोलेंगे रो। ओके, इट्स कॉल्ड रो। सो रो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहता है मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज टू 3/2 बाय y2। ओके, 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर, 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय y2, उसका मॉड्यूलस वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर? यहां से सेंटर है, सो सेंटर में से अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली वो सर्कल कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, समथिंग लाइक दैट। ये सर्कल हो गया और ये सर्कल का ये पोर्शन हो गया रेडियस। सो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका सिंबल रो है और रो की फॉर्मूला रहती है 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज टू 3/2 बाय y2। ओके, ये आपको हर स्टडीज में आप सीखोगे इंजीनियरिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको प्रूव करना है, ये ऑब्वियसली ये हो गया रेडियस, और रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे रेडियस क्या है? सी, तो उसका आंसर होना चाहिए सी। लेकिन टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक मैं नहीं भूल सकता हूं, लेकिन कुछ इम्प्रॉपर जैसा लिया है। यहाँ पे एक्चुअली मॉड्यूलस होना चाहिए। अच्छी रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चंस को मॉड्यूलस के अंदर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे मॉड्यूलस दिया नहीं है, सो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आंसर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस हमको पता ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है। ओके, सो पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे मॉड्यूलस होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम यहाँ पे वो मॉड्यूलस नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मॉड्यूलस आता है, कीप इन माइंड। ओके, तो इसका मीनिंग पता चल गया, ऑलराइट। ओके, सो अभी हम सम स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस स्टार्टिंग फ्रॉम मेन इक्वेशन। यहाँ पे आपको दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, विच इज इक्वेशन नंबर 1। आप देख सकते हो हमको तो ऊपर y1 भी फाइंड आउट करना है। y1 दैट मींस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव dy by dx एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव dy by dx स्क्वायर। यानी ओरिजिनल क्वेश्चन को हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, सो टेकिंग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी क्या है? चलो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ए होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव अगर मुझको करना हो तो पहले मैं पावर का करूंगा, चेंज रूल। सो 2 ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा? ऑब्वियसली 1, x का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, सो x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। सो यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, यानी इसका होगा। अभी मुझको इसका करना है, तो पहले मैं पावर का दूंगा 2 y माइनस b। अभी y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx या फिर y1, दो में से कोई भी ले सकते हो। इस इक्वल कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0। ऑलराइट, नाउ सब्जेक्ट टू dy by dx, दैट मींस ये 2x माइनस a को साइड में चेंज करूंगा, दैटफॉर 2 ऑफ y माइनस b dy by dx इज इक्वल टू -2 ऑफ x माइनस a। यहां पे 2 कैंसिल हो गया, सो dy by dx की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय y माइनस b हो जाएगा। सो हमको dy by dx की वैल्यू मिल गई। ऑलराइट बच्चों, ओके, नाउ dy by dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमको, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव हम करेंगे। नाउ टेकिंग सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी क्या है? चलो ये क्या हो जाएगा? d2y by dx स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्रॉब्लम फिर कह रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, माइनस को मैं पहले बाहर ले लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे डिवीजन रूल लगाऊंगा, तो डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग y माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट है, चलो y माइनस बी होल स्क्वायर। अभी y माइनस बी को मैं कांस्टेंट होगा, x माइनस सी का डेरिवेटिव क्या होगा? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस
x माइनस ए कॉन्स्टेंट होगा, y माइनस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई dx। अभी मुझको क्या करना है, डिवाइड बाई dx की मुझको वैल्यू लगाना है। ऑलराइट, सो डिवाइड बाई dx की वैल्यू फ्रॉम 2 हमको बता है, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ डिवाइड बाई dx, सो फ्रॉम 2 पुट डिवाइड बाई dx। ओके, दैट मीन्स therefore d2y by dx square is equal to okay minus into bracket y minus b minus x minus a into चलो dy by dx की वैल्यू माइनस ऑफ x minus a by y minus b by y minus b होल स्क्वायर, यू चेक इट। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड बाय dx की वैल्यू रखी फ्रॉम 2। ऑलराइट, अभी मुझको इसका सिंपलीफाई करना है, तो ऑब्वियसली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस बी का एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस बी होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ y माइनस बी को यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल क्यूब। ऑलराइट, अभी ये वैल्यू न्यूमरेटर में आपके पास जो वैल्यू हो उस वो वैल्यू फ्रॉम 1 मैं रख सकता हूं सी स्क्वायर, देख सकता हूं x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, सो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू मुझको मिल गई, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर बाय y माइनस बी होल क्यूब। ये हमारा सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो गया, कंप्लीट है। अभी मुझको क्या करना है, जो हमको फाइंड आउट करना है उसमें y1 एंड y2 की वैल्यू रखनी है। नाउ 1 प्लस dy by dx whole square raised to 3 by 2 by d2y by dx square is equal to, चलो 1 plus y1 square dy by dx square, चल इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x minus a whole square y minus b whole square, बिकॉज ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है बच्चों, कंप्लीट रेस्ड टू 3 by 2 डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर बाय y माइनस बी होल क्यूब। ऑलराइट, अभी मुझको क्या करना है, ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो चलो इसका एलसीएम क्या होगा, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर रेज टू 3 by 2 डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3 by 2 y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3 by 2। समझ में आया मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया एंड पावर को सेपरेट कर दिया, डिवाइडेड बाय ये। अगर मुझको डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, इनटू ये डिनोमिनेटर की टर्म्स मुझको न्यूमरेटर में लिखना हो तो मैं उल्टा कर दूंगा, y माइनस बी होल क्यूब बाय माइनस सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। कंप्लीट है, समझ में आ रहा है। सो आप देख सकते हो ये y माइनस बी स्क्वायर एंड हाफ कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, y माइनस बी होल क्यूब, y माइनस बी होल क्यूब एंड ये y माइनस बी होल क्यूब, तो वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये y माइनस बी होल क्यूब एंड ये y माइनस बी होल क्यूब कैंसिल हो गया, और फ्रॉम 1 ये वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर की पावर 3 by 2 यानी सी क्यूब बाय माइनस सी स्क्वायर। सो आवर आंसर इज माइनस सी एंड माइनस सी इज कॉन्स्टेंट। मैंने आपको पहले बोला कि माइनस सी यानी ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, सी रेडियस है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस हो गया, और रेडियस नेगेटिव आ ही नहीं सकता, यहाँ पे नेगेटिव हो गया बिकॉज ऑफ सी पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव को प्लस करने के लिए यहाँ पे मॉड्यूलस होना चाहिए, मैं ये बोलता था, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको देखे तो आपको ऐसे ही करना है। ओके, लेकिन राइट क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो आप यहाँ पे मॉड्यूलस ले लो, तो ये मॉड्यूलस ऑफ माइनस से हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एंड सी इज अ रेडियस, सो इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स इट। Again, question number 16 is important questions. Okay, very most important questions. Cos y is equal to x, cos a plus y, then prove that ये कंडीशन आपको ऐसे दी है, cos a is not equal to cos of x y, because of जब cos a 1 रहेगा प्लस 1 या माइनस 1,
तो वहां वो पॉइंट पे साइन ऑलवेज जीरो ही रहता है। अगर कॉस की वैल्यू +1 या -1 होगी तो वहां पे साइन ये ऑलवेज जीरो होगा। अगर साइन जीरो हो जाएगा तो ये dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। सो वो मेंटेन करने के लिए आपको ये कंडीशन दी है। सो फॉरगेट इट, ओके। ये कंडीशन क्यों दी है आपको पता चल गया। ये सॉल्यूशंस में हम ये चीज का यूज नहीं करने वाले, ठीक है। सो सॉल्यूशन cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y। अभी आपको मेन लॉजिक लगाना है। आपको गिवन ये है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 14, जब क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करवाया था तब मैंने क्या बोला था कि आपको सिंप्लीफाई करके x एंड y में जो एक इक्वेशन दिया है उसका कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि y के सब्जेक्ट में हमको x को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। y को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ x, ओके। सो यहां पे भी आपको वही देखना है। क्वेश्चन में आप देख लो y कितने दिए हैं और x कितने दिए हैं। समझ लो कि y की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, x 1 ही दिया हो, तो पहले हमको सब्जेक्ट बनाना है x को। तो यहां पे मेन लॉजिक ऐसा ही है, y 2 दिया है और x सिंपल फंक्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले x को सब्जेक्ट बनाएंगे, पहले x को सब्जेक्ट बनाएंगे। बच्चों ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सबका। अगर आप डायरेक्ट यहां से डेरिवेटिव कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो डेफिनेटली ये सम बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आपको लॉजिकल मेथड से 2 से 3 स्टेप्स में अगर आपको सम पता ना हो, कंप्लीट करना हो, तो आपको यही लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि आप देखो कि y एंड x में सिंपल वैल्यू किसकी है। तो यहाँ पे x सिंपल है, एक ही। तो मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट टू x, क्या x को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y बाय cos a प्लस y हो गया। अभी मुझको x दिया है तो ऑब्वियसली मुझको dy बाई dx फाइंड आउट करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x है तो मैं y से डेरिवेटिव करूंगा, y से डेरिवेटिव करूंगा। क्यों y से डेरिवेटिव करूंगा, तो यहाँ पे अगर x दिया हो, अगर मैं y से डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे मुझको वैल्यू मिलेगी dx बाई dy, और dx बाई dy को अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो dy बाई dx आ जाएगा, ओके। सो मैं क्या करूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स वी गेट। बच्चों ये पहले सम ऐसा है कि हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से करेंगे, यानी आज तक हमने जब भी डेरिवेटिव किया है तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू x ही किया है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि x सिंगल है तो मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया, और अगर मैं y से डेरिवेटिव करूंगा तो मुझको dx बाई dy मिलेगा, और dx बाई dy का अगर रेसिप्रोकल ले लूंगा तो dy बाई dx ऑलरेडी आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव मुझको किससे करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू y, कीप इन माइंड, ऑलराइट। सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी dx बाई dy, ऑलराइट। अभी यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों y का फंक्शन है तो मुझको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। सो डिवीजन रूल क्या होगा, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a प्लस y, चलो cos a प्लस y कांस्टेंट, dy ऑफ न्यूमरेटर, dy ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है बच्चों, क्योंकि आप dy बाई dx लिखने में फेमिलियर हो गए हो, ठीक है ना। अब तक हमने dy बाई dx लिखा है, लेकिन ये पहला समय हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सो dy बाई dy ऑफ cos y माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट dy बाई dy ऑफ डिनोमिनेटर, ऑलराइट। सो cos a प्लस y, चलो cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin y माइनस cos y कांस्टेंट, cos a प्लस y का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin a प्लस y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y। बच्चों यहाँ पे y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय x नहीं होगा, वो तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x से करते हैं तब होता है y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय x, लेकिन हम तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y से करते हैं, ठीक है ना। सो वो क्या होगा, dy बाई dy 1 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे dy बाई dx नहीं लिखना है, ओके। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx लिखते हो, लेकिन यहाँ तो मैंने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से किया है, ओके। सो कीप इन माइंड, कंप्लीट। चलो ये dy बाई dx हो गया, दैट मींस dy बाई dx की वैल्यू मुझको मिली, सिंपलीफाई मैं कर दूंगा, dx बाई dy इज इक्वल टू, चलो ये क्या बचा, माइनस sin y cos a प्लस y प्लस माइनस माइनस प्लस cos y sin a प्लस y, cos y sin a प्लस y बाय cos स्क्वायर a प्लस y, एग्जैक्टली ये बचा, ठीक है।
ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस है, सेकंड टर्म प्लस है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, पहले प्लस वाला टर्म लूंगा, उसके बाद माइनस वाला टर्म लूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ऑलराइट, कंप्लीट, समझ में आ गया। अभी आपके पास एक फॉर्मूला है, जब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कुछ ऐसा होता है, तो इसकी फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ ए माइनस बी, आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑलराइट, आप ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हो साइन ए माइनस बी। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर में क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमरेटर में। तो यहाँ न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला का लगाओगे तो समझ लो कि ये ए है, ये बी है। ओके, सो साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन ये तो dx बाई dy की वैल्यू हमको मिली, हमको ये dx बाई dy है, हमको तो रिक्वायर्ड dy बाई dx है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, सो dx बाई dy को उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और उसका उल्टा कर दो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए हो जाएगा। जब मैं डिनोमिनेटर में साइन ए लिखता हूं तो ऑब्वियसली यहां पे मुझको क्या लिखना पड़ेगा, साइन ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और साइन ए 0 कब होता है, जब कॉस ए प्लस और माइनस 1 होगा। तो यहां पे आपको दिया कॉस ए प्लस और माइनस 1 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर कॉस ए प्लस और माइनस 1 लोगे तो साइन ए 0 हो जाएगा, साइन ए 0 हो गया तो dy by dx does not exist होगा। So which is our final answer and proof. All right.